आज एक नया टॉपिक देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का टॉपिक है। चलिए फिर नोट भी करते जाइएगा। तो टॉपिक नाम है गरबा। गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्ति क्षेत्र आदि। इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जिसे नोट डाउन करिएगा। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की 18वीं बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने, बोत्सवाना में हुई थी। अगला पॉइंट, इस बैठक में कुल 51 विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूचियों में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल की जा चुकी हैं। 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल करना सुनिश्चित हुआ है। गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया है। गरबा को अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण नृत्य है, जो हिंदू त्योहार नवरात्रि के अवसर पर लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है और लोग एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आप लोग भी कभी एंजॉय करिएगा गरबा करके। ज्ञातव्य है कि गरबो या गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है। भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में शामिल भारतीय परंपराएं हैं। पहला, रामलीला रामायण की परंपरागत प्रस्तुति 2008। दूसरा, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008। ये सारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें कब यानी किस सन में शामिल हुई, इसका विवरण भी मैं आपको बता रहा हूँ। रामलीला रामायण की प्रस्तुति 2008 में शुरू हुई थी। 2008 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी थी यूनेस्को की सूची में। नंबर 2, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा 2008। नंबर 3, कुट्टियम संस्कृत नाट्यशाला 2008। नंबर 4, रमन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच 2009। नंबर 5, मुडियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक 2010। नंबर 6, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत तथा नृत्य 2010। नंबर 7, छऊ नृत्य पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। नंबर 8, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार
ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्धों के ग्रंथों का पाठ 2012 में इसे शामिल किया गया था। नंबर 9 संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में शामिल किया गया। नंबर 10 पंजाब के जडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला 2014 में से शामिल किया गया। नंबर 11 योग को 2016 में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर मान्यता प्रदान की है। विश्व के कई देशों ने भी योग को एक सांस्कृतिक विरासत माना है। नंबर 12 नवरोज नववर्ष के उत्सव का आयोजन 2016। नंबर 13 कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। नंबर 14 कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में तथा गुजरात के गरबा को 2023 में शामिल किया गया। अब अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अन्य सूचकांक से संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे जो आगामी आर और पिछले 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हूबहू आपके पेपर में छप सकता है।